हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यूपी बीएड इंट्रेंस से रिलेटेड जो मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूं उसका ये दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में भी हम आधुनिक भारत के इतिहास के जो टॉप के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो यह चीज़ जो है आपको बेनिफिट करेगा यूपी पीसीएस की जो बीईओ की एग्ज़ाम है उसमें, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, और यूपी बीएड और एसएससी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक से रिलेटेड। तो आधुनिक भारत के इतिहास से ही रिलेटेड है, क्योंकि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस लिए हुए है और काफ़ी सारी परीक्षाओं में आधुनिक भारत के इतिहास से ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्योंकि यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है हिस्ट्री के पार्ट में। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा की बात करें तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दिलीप सिंह। तो इसके ऑप्शन को हम टिक करेंगे दिलीप सिंह जी को। तो दिलीप सिंह जी जो थे महाराजा रणजीत सिंह जी के जो थे वो अल्पवयस्क पुत्र थे, और 1883 में उनकी मृत्यु के बाद जो है अंग्रेज़ों द्वारा इनको जो है वो राजा घोषित किया जाता है। और इनकी जो माता रहती हैं रानी जिंदा बेगम, वो जो है इनकी संरक्षिका बनती हैं। 1849 में जब पंजाब पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा अधिकार कर लिया जाता है तो उसके बाद इनको 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशनर बनाया जाता है और इनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर लेगून जो रहते हैं इनके संरक्षक बनते हैं, जिसके प्रभाव में आकर दिलीप सिंह जो हैं क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेते हैं 1853 में। लेकिन बाद में जैसे ही भारत वापस आते हैं तो वापस से ही ये सिख धर्म को अपना लेते हैं। तो डलहौजी ने दिलीप सिंह से ही जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त करके महारानी के दरबार में दिया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो इसका हम ऑप्शन मारेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में थे। तो 1817 से 1818 के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग के ही काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही पूना की संधि हुई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच में। 1817 में पिंडारियों के दमन के बाद काफ़ी मराठों के द्वारा इनको चुनौती मिल रही थी, उसको लेकर ही ये सारी चीज़ें हुई जो है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1775 से 1882, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से 1805 के बीच हुआ था। तो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में जो है लॉर्ड वेलेजली थे और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में वारेन हेस्टिंग थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग में। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भगत सिंह ने किसके साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ। तो बटुकेश्वर दत्त जी के साथ जो है भगत सिंह जी ने 8 अप्रैल 1929 को जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उस समय दो मुद्दों पर सेंट्रल असेंबली में बात चल रही थी। एक पब्लिक सेफ्टी बिल पर, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर जो है वो बात चल रही थी, तो जिसके तहत जो इनको वहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है दोनों लोग को, और जो है इस चीज़ का तो मुकदमा चलता है, साथ ही लाहौर षड्यंत्र में भी जो है शामिल होने का मुकदमा चलता है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं कि अवध राज्य का ब्रिटिश राज में विलय कब हुआ? तो 1855 ऑप्शन में है, 1854 है, 1856, 1853। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन मारेंगे 1856। ठीक है, अवध का विलय जो है 1856 में जो है आउटरम जो थे की रिपोर्ट के आधार पर किया गया कि वहाँ का प्रशासन सही नहीं है, आप इसको विलय करिए अपने में। ठीक है, और उस समय जो रहते हैं वहाँ के नवाब रहते हैं लखनऊ के जो है, यानी अवध के जो नवाब रहते हैं वाजिद अली शाह जो रहते हैं, इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया जाता है। बाकी अगर राज्यों की करें जहाँ पर ब्रिटिश के द्वारा जो है अपने ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाता है, तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये जो रहते हैं जगह रहते हैं, यह बाद में भी पहले से ही जो है अंग्रेज़ों के पास जो है वह अंग्रेजी राज में मिला दिए जाते हैं। चलिए चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है यहीं पर चौरी चौरा स्थित है। तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विरोध में चौरी चौरा में एक शांत जुलूस निकलता है। पुलिस द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पर गोली चला दी जाती है, जिसको लेकर भीड़ काफ़ी उग्र हो जाती है और थाने में जाके आग लगा दी जाती है, जिसमें काफ़ी सारे सिपाही जो है वो मर जाते हैं। और गांधी जी इस चीज़ से दुखी होकर
12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये चीज़ था। चलिए छठे क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है, अब उसमें ऑप्शन देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुमायूं। चलिए इसमें ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जो है आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम, यह इनके द्वारा है। राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है इंडिया डिवाइडेड लिखा है। पंडित नेहरू ने मेरी आत्मकथा, हिज फादर टू हिज डॉटर, ठीक है, ये सारी किताबें हैं इनकी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन है इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, सेकंड ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है बलिया, चौथा ऑप्शन है फैजाबाद। तो बलिया जो है इसमें हम टिक मारेंगे। जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई स्थानों पर अंग्रेजी शासन से विद्रोह कर समानांतर सरकारें बनाई गईं और बलिया में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में जो है एक समानांतर सरकार बनाई गई। और कई और जगहों की बात करें तो तामलुक जो बंगाल में है 1944 में जातीय सरकार वहाँ बनी। सतारा में वाईपी चौहान जी के नेतृत्व में जो है वहाँ पर एक समानांतर सरकार बनी और जो कि सबसे ज़्यादा दिन तक 1945 तक ये सरकार चली। चलिए ऑपरेशन पोलो जुड़ा है तो भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई से, हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई से। तो हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई के द्वारा इस चीज़ को जो है जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो नंबर 1 ऑप्शन है यूएसए, नंबर 2 ऑप्शन है जर्मनी, नंबर 3 ऑप्शन है स्पेन, नंबर 4 है ऑप्शन फ्रांस। तो इसमें हम ऑप्शन मारेंगे यूएसए, ठीक है। तो इसमें मारेंगे ऑप्शन यूएसए। लाला हरदयाल जी के नेतृत्व में 1 नवंबर 1913 में यूएसए में जो है इसकी स्थापना की गई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह जी थे। अंग्रेजों के द्वारा उत्पीड़न से तंग आकर अमेरिका चले गए थे, वहीं पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये पढ़ा रहे थे। सोहन सिंह के सुझाव पर जो है इन्होंने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, फैजपुर अधिवेशन 1937 में, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं तो कोई है ही नहीं है। तो चलिए इन्हीं में से तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1936 में, उसमें जो है इस चीज़ को अस्वीकार किया गया था। वहाँ पर अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और वहाँ पर कांग्रेस का जो मेन लक्ष्य था वो समाजवाद को लेकर था। तो ये था और उन्होंने कहा भी है कि हम मन से भी समाजवादी ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्पीकिंग टाइगर किसकी जीवनी है? तो नंबर 1 ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नंबर 3 ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद और नंबर 4 ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल। तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो जीवनी है स्पीकिंग टाइगर, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी थे? उग्रवादी मतलब उग्रवादी विचारधारा, नॉट उग्रवाद जो है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि क्यों उग्रवाद आप कर रहे हैं। तो उग्रवादी नहीं, क्रांतिकारी विचारधारा को रखिए, ठीक है, वो ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं तो मुझे यहाँ लिखना पड़ा इस तरह। तो नंबर 1 है फिरोज शाह मेहता, नंबर 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 3 है बिपिन चंद्र पाल और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें बिपिन चंद्र पाल जी को जो है हम वो टिक करेंगे कि उग्रवादी विचारधारा के वो समर्थक थे, ठीक है। और बाकी की बात करें तो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी जो थे ये उग्रवादी विचारधारा से समर्थित थे। बिपिन चंद्र पाल जी का मानना था कि विदेशी शासन से अच्छा है स्वदेशी जुल्म, यानी स्वदेशी ही सही है हमारे लिए। और तिलक जी का मानना था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? तो नंबर 1 ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी। तो जवाहरलाल नेहरू जी को हम टिक करेंगे यहाँ पर। ये जो थे जो अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस थी उसके ये जो थे पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो 1934 में ये इसकी स्थापना की गई थी बम्बई में। संस्थापक सदस्यों की अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी थे, आचार्य नरेंद्र जी थे,
इनका कार्य जो था कि गांधी जी द्वारा सरकार का से समझौते करना, यानी सरकार के द्वारा जो समझौता रहा उसी पे ये भी काम करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कॉमन बिल पत्र किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में है बीजी तिलक, एनी बेसेंट, जे के गोखले, कोई नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, तो इसमें हम ऑप्शन मारेंगे एनी बेसेंट जी को। ठीक है, और बाकी के इनका अगर हम देखें तो नेशनल रिफॉर्मर, यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया। ठीक है, तिलक जी की बात करें तो मराठा और केसरी, पुस्तकों की अगर बात करें तो गीता रहस्य। ठीक है, ये चीज़ें हैं। गोखले जी की बात करें तो नेशन सुधारक। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो नंबर 1 ऑप्शन में है ए ह्यूम, नंबर 2 ऑप्शन है जॉर्ज हिल, और तीसरे ऑप्शन में है अल्फ्रेड वेब और एनी बेसेंट। तो इसमें हम ऑप्शन मारेंगे जॉर्ज यूले को। ठीक है, तो जॉर्ज यूले जो थे 1888 में जब इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर उसकी अध्यक्षता किए थे। 1894 में जब मद्रास में अधिवेशन हुआ था तो अल्फ्रेड वेब उसकी अध्यक्षता किए थे। एनी बेसेंट जी जो थी वो 1917 में जब कलकत्ता में अधिवेशन था तो वहाँ पर उसकी अध्यक्षता की थी और प्रथम महिला अध्यक्ष ही थी। भारतीय की बात की जाए तो अगर भारतीय महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो नंबर 1 है लॉर्ड हार्डिंग, नंबर 2 ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नंबर 3 है लॉर्ड मेयो और नंबर 4 है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन मारेंगे लॉर्ड कैनिंग को, जो है 1856 से 1862 तक रहे थे और प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, माफ़ कीजिएगा अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय यही थे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में कर दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो लॉर्ड इसमें जो है हम किसको मारेंगे। ठीक है, ये तो लॉर्ड मेयो जो था उसकी हत्या वहाँ पर एक अफगान के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। 1872 में हत्या हुई थी। एक चीज़ और है लॉर्ड मेयो की, 1872 में ये जो था वो कूका आंदोलन हुआ था। 1872 में कृषि कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी लॉर्ड मेयो से ही जुड़ी हुई हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो नंबर 1 है गैरीबाल्डी को, नंबर 2 ऑप्शन है विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, मैजिनी को। तो यहाँ पर हम ऑप्शन मारेंगे मैजिनी को। ठीक है, तो मैजिनी जो थे उनको अपना इन्होंने राजनीतिक गुरु माना था, लेकिन बाद में महात्मा हंसराज जी के प्रभाव में भी आकर यह उनको अपना गुरु मानते हैं, यानी राजनीतिक गुरु मैजिनी, और ऐसे अगर साधारण रूप में देखा जाए तो महात्मा हंसराज जी को जो है वो अपना गुरु मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं सदी में किस अकाल को समुद्र के प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार अकाल, 1873 राजपूताना अकाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, उड़ीसा। तो उड़ीसा अकाल को जो है वह जो है कहा जाता है कि प्रकोप का समुद्र, क्योंकि ये पूरे कोस्टल एरिया में फैला हुआ था और काफ़ी सारे लोग इससे जो है वो प्रभावित हुए थे। लगभग 4 करोड़ 45 लाख लोग जो है इसकी चपेट में आए थे। तो इसमें हम ऑप्शन मारेंगे उड़ीसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि शारदा नियम में से लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु। तो नंबर ऑप्शन 1 है 12 एवं 16 वर्ष, नंबर 2 ऑप्शन है 14 एवं 18 वर्ष, नंबर 3 ऑप्शन है 15 एवं 21 वर्ष, नंबर 4 ऑप्शन है 16 एवं 22 वर्ष। तो 14 एवं 18 वर्ष जो है ये ऑप्शन को हम मारेंगे। शारदा, ठीक है, तो अजमेर के एक शिक्षा शास्त्री थे हरिविलास शारदा, उन्हीं के तहत हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट भी था और BS मालाबारी के जो प्रयासों से हुआ था। चलिए अब आते हैं स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो नंबर 1 ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, SC बोस, महात्मा गांधी। तो ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन मारेंगे बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा मारेंगे। और 1916 में के अधिवेशन में उन्होंने कहा भी था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। और एक अंग्रेज थे वेलेंटाइन चिरोल, जिनके द्वारा यह कहा गया था कि तिलक जो हैं वह भारतीय अशांति के दूत हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।